हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन की पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके अंदर देखो हमारी पोएम्स हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसको लिखी किसने थी? तो इसको किसने लिखी थी? जॉन मिल्टन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसकी पोयम है? तो किसकी है? जॉन मिल्टन की। ठीक है, पोइट है जॉन मिल्टन। 1608 से लेकर 1674 तक। कब से लेकर? इनका जन्म कब हुआ था? 1608 के अंदर। ठीक है, और डेथ कब हुई थी? 1674 के अंदर। यानी 1608 से लेकर 1674 तक है कौन? जॉन मिल्टन। ठीक है, अभी पोइम टाइप किस टाइप की है? तो ये पेट्राचन या इटालियन सोनेट है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कैसी है? पेट्राचन इटालियन सोनेट है। ठीक है, कैसी है? पेट्राचन इटालियन सोनेट। रिटर्न लिखी कब की गई थी? ये रिटर्न कब हुई थी? 1665 के अंदर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब लिखी गई थी? 1665 के अंदर लिखी गई थी। और ये कैसी है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी खुद पर लिखी गई है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। 1608 में जन्म हुआ था, 1674 में डेथ। कैसी पोएम है ये? पेट्राचन और इटालियन सोनेट है। ठीक है, रिटर्न कब हुई थी? 1665 के अंदर। ठीक है, ये पूछा जाता है कि लिखी कब गई थी? कब लिखी गई थी? 1665 के अंदर। ठीक है, आगे देखो टोटल सोनेट। इन्होंने टोटल सोनेट कितनी? 24 लिखी थी। कितनी? 24 लिखी थी। कितनी? 24। ठीक है, जिसके अंदर से 5 तो क्या थी? इटालियन सोनेट है। 5 तो क्या है? इटालियन सोनेट। और 19 क्या है? इंग्लिश सोनेट। ठीक है, यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि जॉन मिल्टन ने टोटल कितनी सोनेट लिखी है, तो कितनी लिखी है? 24। ठीक है, 24 लिखी है, जिसके अंदर से जो 5 है वो तो कितनी है? कौन सी है? इटालियन सोनेट। 5 क्या है? इटालियन सोनेट है। और 19 क्या है? इंग्लिश सोनेट। 19 क्या है? इंग्लिश सोनेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो टोटल ब्लाइंड। ठीक है, 1652 एज 44। ठीक है, यानी कि वो पूरी तरह से अंधे कब हो गए थे? 1652 के अंदर हो गए थे। एज कितनी थी? 44 वर्ष थी। कितनी थी? 44 वर्ष की एज में वो क्या हो गए थे? टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। ठीक है, सन पूछा जाए क्या है? 1652। क्या है? 1652 के अंदर टोटली ब्लाइंड हो चुके थे। एज कितनी थी? 44। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट स्टार्टिंग नेम। स्टार्टिंग में इसका नेम क्या था? इसका नेम था व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। क्या थी? व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ये क्या था? इसका स्टार्टिंग में नाम था। ठीक है, यानी जब इसको लिखा गया था तब इसका नाम क्या था? तो व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल सोनेट कितनी थी? 24 थी। 5 इटालियन सोनेट थी, 19 इंग्लिश सोनेट थी। टोटल ब्लाइंड कब हुए थे? 1652 के अंदर। एज कितनी थी? 44। स्टार्टिंग नाम क्या था? व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस नेम है ये किसने दिया था? थॉमस न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस न्यूटन ने दिया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसका क्या नाम था? व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है, ये जो क्या है इस पोएम की फर्स्ट लाइन भी है, ये इस पोएम का क्या था? नाम था। ठीक है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो नेम है वो किसने दिया था? थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? थॉमस न्यूटन। ठीक है, देखो यूज ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर, ये किस में लिखी गई है? तो आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। किस में लिखी गई है? आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी गई है। राइम क्या है? तो क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी। ठीक है, यानी अब्बा अब्बा सी डी। ठीक है, ये क्या है? इसकी राइम स्कीम है। ठीक है, किस में लिखी गई है? आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। और राइम स्कीम क्या है? अब्बा अब्बा सी डी। ठीक है, बेस्ट न्यू फॉर हिज एपिक। इन्होंने कौन कौन से एपिक हैं जो इसके बेस्ट माने जाते हैं? एक तो है पैराडाइज लॉस्ट और क्या है? पैराडाइज अगेन। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट है, ये कब लिखी गई थी? 1667 के अंदर। ठीक है, और एक है पैराडाइज अगेन, ये कब लिखी थी? 1671। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट पोयम। देखो ये पोयम है, ये किस पे है? ये बिलीव इन गॉड एंड रिलीजियस पोयम है। ये कैसी है? एक रिलीजियस पोयम है, बिलीव इन गॉड। ठीक है, ये फेथ दिखाती है गॉड के ऊपर। यानी इस पोयम की थीम क्या है? तो फेथ इन गॉड। ठीक है, भगवान पर पूरा विश्वास दिखाया गया है, फेथ इन गॉड। ठीक है, और कैसी पोयम है ये? एक धार्मिक पोयम है। कैसी पोयम है ये? धार्मिक पोयम है। ठीक है, पेट्राचक सोनेट 40 लाइन मिल्टोनिक सोनेट। ठीक है, अभी इसको क्या है? मिल्टन ने लिखा है।
इसको क्या मिल्टॉनिक सोनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। पेट्रार्चिक सोनेट है और कितनी लाइंस की होती है, 14 लाइन की होती है। कितनी, 14 लाइंस की होती है, ठीक है। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, किसमें लिखी गई है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, जिसमें क्या है अनस्ट्रेस सिलेबस और क्या होता है स्ट्रेस सिलेबस होता है, ठीक है। यानी एक तो अनस्ट्रेस होगा और एक क्या होगा स्ट्रेस सिलेबल होगा, ठीक है। आइम्बिक पेंटामीटर का कितनी लाइंस की होती है, 14 लाइंस की है। इसे क्या कहते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, जो 14 लाइन होती है उसमें क्या ऑक्टेव, जो 8 लाइन होती है उसे तो क्या कहते हैं ऑक्टेव, ठीक है। और सेस्टिक क्या होता है 6 लाइन, ठीक है। जो 6 लाइन है उसको सेस्टिक बोला जाता है और 8 लाइनों को क्या बोला जाता है, ऑक्टेव कहा जाता है। टोटल कितनी होती है, 14 लाइन होती है। कितनी होती है, 14 लाइन होती है, जिसमें से 8 लाइन्स तो क्या है ऑक्टेव है और 6 लाइन क्या है सेस्टिक है, ठीक है। राइम स्कीम क्या है, अब्बा अब्बा सीडी सीडी, ठीक है। वोल्टा ए चेंज ऑफ थॉट, ठीक है। यानी एक लाइन होती है, वैसे तो वोल्टा 9th लाइन से माना जाता है, लेकिन इस पोएम में क्या है 10th लाइन के बाद आता है वोल्टा, ठीक है। पूछा जाए कि इस पोएम के अंदर कब कहाँ आता है, तो याद रखना 10th लाइन के बाद आता है वोल्टा, ठीक है। यानी 10वीं लाइन के बाद में आ रहा है वोल्टा, ठीक है। नोट, मिल्टन गेव इट नंबर 19, ठीक है। मिल्टन ने इसे क्या है कौन सा नंबर दिया था, 19 नंबर दिया था, ठीक है। जब इस पोएम को लिखा गया था तब मिल्टन ने इसे क्या है 19 नंबर दिया था, लेकिन जब ये पब्लिश हुई थी तब इसको कौन सा नंबर मिला था, 16वां नंबर मिला था। कौन सा नंबर मिला था, 16वां नंबर मिला था। लेकिन जब इसको मिल्टन ने इसको लिखा था तब इसको कौन सा नंबर दिया गया था, इसको 19वां नंबर दिया गया था। लेकिन ये पब्लिश हुई थी तब इसे कौन सा नंबर मिला था, इसे 16वां नंबर दिया गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, On his blindness is a popularly known sonnet as a Petrarchan sonnet, Miltonic Italian sonnet, ठीक है। अब इस सोनेट को किस किस नाम से जाना जाता है, पेट्रार्चिक सोनेट, ठीक है, मिल्टॉनिक और इटालियन सोनेट, ठीक है। आगे देखो, द पोएम वाज रिटन 1652 एज सोनेट नंबर 19, ठीक है। यानी जब इस पोएम को लिखा गया था 1652 के अंदर, तब इस सोनेट कितने नंबर पे थी, 19 नंबर पे थी, ठीक है। द ईयर व्हेन मिल्टन बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड एज ऑफ 44, ठीक है। इस पोएम को कब, ठीक है, ये जो पोएम लिखी गई थी कब लिखी गई थी, 1652 के अंदर लिखी गई थी, जब पोइट क्या हो चुका था, पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका था। एज कितनी थी, 44, और जब लिखी गई थी कौन से नंबर पे थी, 19 नंबर पर, ठीक है। इट वाज पब्लिश 1973, ठीक है, एज सोनेट नंबर 16, ठीक है। जब इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, तब ये कौन से नंबर पे थी, तब ये 16 नंबर पे थी, ठीक है। जब इसको लिखा गया था तब कौन से नंबर पे थी, 19 नंबर पे थी। लेकिन जब इसको पब्लिश हुई थी ये, तब कौन से नंबर पे थी, 16 नंबर पे थी, ठीक है। और पब्लिश कब हुई थी, 1973, कब हुई थी पब्लिश, 1973 के अंदर हुई थी। लिखी कब गई थी, 1652 के अंदर, ठीक है। रिटर्न पूछ लिया जाए 1652 और पब्लिश पूछे तो 1973, ठीक है। पब्लिश पूछा गया है बहुत बार, क्या है 1973, ठीक है। कौन से नंबर पर, 16 नंबर पर, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, अब देखो, अब हमारा है टेक्स्ट, जिसके अंदर देखो टेक्स्ट में देखो, व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ठीक है। यानी कि जब मैं विचार करता हूँ, कंसाइडर का मतलब होता है कि मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट यानी कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है। यानी पोइट है वो कह रहा है कि जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है। यहाँ व्हेन आई किसके लिए यूज हुआ है, मिल्टन के यूज हुआ है। आई किसके लिए यूज हुआ है, मिल्टन के लिए हुआ है, ठीक है। कंसाइडर का मतलब होता है थिंक अबाउट यानी विचार करना। कंसाइडर का मतलब क्या है, थिंक अबाउट यानी विचार करना। हाउ माई लाइट में यहाँ पर क्या है, मेटाफोर यूज हुआ है। लाइट में क्या है, मेटाफोर यूज हुआ है, ठीक है। और लाइट का मतलब क्या होता है, आई साइट, लैम्प, लाइफ और टैलेंट, ठीक है। ये क्या है, लाइट्स के मीनिंग्स हैं, क्या है, आई साइट, लैम्प, लाइट और टैलेंट, ठीक है। एग्जाम में किसी से पूछे जाते हैं इनके मीनिंग्स। और लाइट में क्या है, मेटाफोर यूज हुआ है, स्पेंट का मतलब होता है समाप्त हो गई, यूज्ड अप, ठीक है। यानी समाप्त हो गई है, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो एग्जीक्यूटेड यानी समाप्त हो गई है, ठीक है। यानी When I consider कि जब मैं विचार करता हूं कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, ठीक है। आई यहाँ किसके लिए है, मिल्टन के लिए है। कंसाइडर का मीनिंग क्या है, थिंक अबाउट। हाउ माई लाइट में यहाँ पर क्या है, मेटाफोर यूज हुआ है। अब देखो इसके अंदर ये जो
जो लाइन है ये किसे व्हेन से स्टार्ट हो रही है, किसे हो रही है, व्हेन से स्टार्ट हो रही है। ये क्या है, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, ये क्या है, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, ठीक है, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, ठीक है, यानी कि जब मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट सेकेंड लाइन देखो, या हाल्फ माई डे इन दिस, यानी कि अभी तो मैंने अभी अपनी आधी उम्र भी नहीं जी थी, उससे ही पहले ही क्या है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। यानी ये कवि क्या है, ये अपने अंधे होने के बाद लिखता है, तो अपने दर्द को बता रहा है कि कैसे मैंने अभी तो मैंने अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जीती, यानी अभी वो क्या था, 44 वर्ष की आयु में, ठीक है, यानी 44 ईयर्स का था, तब वो क्या हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, अंधा हो चुका है। यानी नॉर्मली हम मानते हैं कि 50 की जो एज होती है वो आधी हो जाती है, ये कह रहा है कि मैंने अभी तो अपनी आधी एज भी नहीं जी थी, उससे पहले ही वो क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है, ठीक है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, ठीक है। अब देखो वो अंधा हो चुका है, तो उसके लिए संसार क्या है, बहुत ही काला है, ठीक है, भयानक है और बड़ा सा है। वाइट का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, यानी अब वो अंधा हो चुका है तो उसके लिए संसार क्या है, डार्क है यानी काला है, वाइड है यानी बहुत ही वर्ल्ड है। यहाँ पे जो डार्क वर्ल्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, ग्लूमी वर्ल्ड के लिए यूज हुआ है, किसके लिए, ग्लूमी वर्ल्ड, ठीक है। डार्क वर्ल्ड से क्या मतलब है, ग्लूमी वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो W और W की क्या आ रही है, साउंड आ रहा है ना WW का, तो इसमें क्या है, अलिट्रेशन है, क्या है, अलिट्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो डार्क वाइट जो वर्ल्ड और वाइड है, इसके अंदर देखो ये किसको दर्शा रहा है, डिस्पेयर दिखा रहा है, लोनलीनेस, ठीक है, यानी वो कितना उसका दर्द है, ठीक है, डिस्पायर निराश है, वो उसको दर्शा रहा है, कौन सा, वर्ल्ड और वाइड, ठीक है। इरा का मतलब क्या है, बिफोर, इरा का मतलब क्या है, बिफोर, यानी अभी तो उसने अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी थी, ठीक है, उससे पहले ही वो क्या हो चुका है, अंधा हो चुका है। कब हुआ था अंधा, 44 की एज में क्या हो चुका है, वो टोटल ब्लाइंड हो चुका है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, ठीक है, यानी उसका एक टैलेंट था, टैलेंट कौन सा है, पोइट्री राइटिंग का, यानी गॉड गिवन फैकल्टी, ठीक है। वन टैलेंट क्या है उसका, पोइट्री राइटिंग का, जो कवि है उसका पोइट्री राइटिंग का जो टैलेंट है गॉड गिवन फैकल्टी है, यानी ठीक है, गॉड ने जो उसे एक टैलेंट दिया था, विच इज डेड टू हाइड, ठीक है, जिसे छुपाना मौत के बराबर है, ठीक है, यानी वो अगर अपने टैलेंट को छुपाएगा तो ठीक कैसे है, वो मौत के बराबर है। सिन टू हाइड वंस टैलेंट पनिशेबल बाय डेथ, ठीक है, यानी ये पाप है, अगर वो अपना जो पोइट्री राइटिंग का जो टैलेंट है अगर उसको छिपाएगा तो वो क्या है, एक पाप है, और उसको पनिश किया जाएगा, उसको किसके द्वारा, डेथ के द्वारा, ठीक है, डेथ के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। अब ये वन टैलेंट है, ये क्या है, एल्यूजन है, एल्यूजन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। देखो नोट क्या है, अल्यूजन है, ए पैरेबल है फॉर मैथ्यू 25। अब इसमें देखो ये क्या है, एक स्टोरी है, देखो यहाँ पर एक मास्टर होता है, ठीक है, वो क्या है, मास्टर बाहर जा रहा होता है, तो वो अपने 3 सर्वेंट को बुलाता है, फर्स्ट सर्वेंट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, 3 सर्वेंट को बुलाता है, जिसमें से वो जो फर्स्ट सर्वेंट है उसको कितने देता है, 5 टैलेंट देता है, ठीक है, यानी सबसे पहले वाले को कितने देता है, 5 टैलेंट देता है, सेकंड सर्वेंट को कितने देता है, 2 टैलेंट देता है, और थर्ड सर्वेंट को कितने देता है, 1 टैलेंट देता है, ठीक है, और वो अपने काम पे चला जाता है, ठीक है। जब वो वापस आता है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो सर्वेंट है ये तो अपने क्या जो 5 टैलेंट होता है इसको क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो दुगना हो जाता है। सेकंड भी क्या कर इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन जो थर्ड होता है वो उसको इन्वेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है, उसको एक गड्ढा खोदता है और गड्ढे के अंदर उसको क्या है, दबा देता है, ठीक है। जब मालिक वापस आता है तो पूछता है कि क्या किया उन पैसों का, सभी को बुलाया जाता है तीनों को, तो जो फर्स्ट सर्वेंट और सेकंड होते हैं ये तो अपने पैसे को दुगना कर देते हैं, ठीक है, और बबू बता देता है कि दुगना कर दिया है, लेकिन जो थर्ड सर्वेंट है वो खोद के लाता है, ठीक है, वो एक का एक रह जाता है, तो मालिक होता है वो गुस्सा करता है, उसको गुस्सा आता है, और जो उससे लेके जो 1 टैलेंट है वो भी किसको दे देता है, उन सर्वेंट को दे देता है, ठीक है। तो जो पोइट है यहाँ पर वो खुद को इस थर्ड सर्वेंट से खुद को कंपेयर कर रहा है, किससे कर रहा है, थर्ड सर्वेंट से खुद को कंपेयर कर रहा है, यानी उसको गॉड ने क्या है, एक टैलेंट दिया था, ठीक है, लेकिन उस टैलेंट का क्या नहीं कर रहा है, वो यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी वो वेस्ट हो गया है उसके लिए, ठीक है। इसमें देखो आगे है, आगे देखो आगे है नेक्स्ट, अगर बिट यूजलेस थॉट माई सोल मोर बेंट, ठीक है, देखो यूजलेस, यूजलेस यहाँ किसके लिए हुआ है, यूजलेसली इंटरेस्टेड रिफ्लेक्ट ए टोन ऑफ बिटरनेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि उसका जो टैलेंट है वो उसके अंदर ही दफन हो चुका है,
ठीक है, विथ मी, यानी उसके अंदर ही, उसके साथ ही वो दफन हो जाएगा, ठीक है, ये यूजलेस है, बेकार है, ठीक है। माई सोल मोर बेंट, ठीक है, उसकी डिजायर है, यानी उसको एक डिजायर है ग्रेट पोयम लिखने की, ठीक है, डिटरमाइन टू राइट ए ग्रेट पोयम टू ग्रेट गॉड्स ग्लोरी, ठीक है। बेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, डिजायर, डिजायर, ठीक है, इसकी इच्छा है। बेंट, डिटरमाइन उसका निश्चय है, क्या है, ग्रेट पोयम टू गॉड्स ग्लोरी, यानी गॉड के बारे में लिखने का, ठीक है। यूजलेस का मतलब यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, हिज टैलेंट इज वर्थलेस, ठीक है, यानी उसका जो टैलेंट है वो बेकार हो जाएगा, उसके अंदर ही दफन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें आगे क्या कह रहा है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट। माई मेकर है, यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, तो ये माई गॉड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। पूछा जाएगा कि माई मेकर किसके लिए यूज हुआ, तो याद रखना किसके लिए हुआ है, गॉड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यानी अभी भी वो क्या कह रहा है, थॉट माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, अभी भी मेरी जो आत्मा है मेरी गॉड को सर्व करने में झुकी हुई है, ठीक है। अभी भी वो क्या है, अपने गॉड को क्या कर रहा है, सेवा करना चाहता है अपनी गॉड की, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ठीक है, यानी वो क्या है, गॉड की सेवा करना चाहता है, वो चाहता है कि जब वो अपना ट्रू अकाउंट क्या है, अपना ट्रू अकाउंट, अपना जो टैलेंट है वो बर्बाद कर देगा तो उसे क्या है, गॉड डांटेंगे, ठीक है। यानी वो अपना ट्रू अकाउंट कैसे पेश करेगा गॉड के सामने, ठीक है, अगर वो क्या है, अपना जो पोएट्री राइटिंग का जो टैलेंट है उसको बेकार कर देगा तो वो गॉड के सामने अपना जो ट्रू अकाउंट है वो कैसे पेश करेगा, ठीक है। तो गॉड क्या है, उसे डांटेंगे, अगर उसने अपना टैलेंट को बर्बाद कर दिया तो गॉड उसे क्या करेंगे, डांटेंगे। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है, स्कॉल्ड या पनिश, ठीक है। रिटर्निंग, रिटर्निंग का मतलब होता है जजमेंट डे, ठीक है, जब मतलब कि जब ऐसा दिन आएगा कि अकाउंट, जब क्या है, सभी अपना जो अकाउंट पेश करेंगे, ठीक है, तो जिस दिन का जजमेंट डे होगा, ठीक है, निर्णय का दिन होगा, अगर उसने गॉड को पता लगा कि इसने क्या है, पोइट है जो उसने अपना टैलेंट को बर्बाद कर दिया है तो गॉड इसे क्या करेंगे, डांटेंगे, ठीक है। ट्रू अकाउंट, यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है, होनेस्ट, क्या है, होनेस्ट अकाउंट। अकाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट ऑन एयर गिवन एन अकाउंट व्हाट यू डिड विच यूर टैलेंट, यानी कि आपने अपने जो टैलेंट है उसके साथ क्या किया, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट का मीन्स क्या है, यहाँ पे अकाउंट्स का मीन्स है कि आपने जो आपको टैलेंट दिया गया था आपने उस टैलेंट का क्या किया। लिस्ट ही रिटर्निंग, रिटर्निंग का मतलब होता है जजमेंट डे, चाइल्ड का मतलब है स्कॉल्ड या पनिश, ठीक है। आगे देखो, दैट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ठीक है, लाइट डिनाइड का मतलब क्या है, टू डेनिंग, क्या है, टू डेनिंग, ठीक है। कैन नॉट सी यू आर ब्लाइंड, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो पोइट है वो एक क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। वो क्या कहता है कि क्या ईश्वर उनसे भी वर्क करवाना चाहते हैं जो लाइट डिनाइड, यानी जो अंधे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर वो भगवान से क्या है, एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या भगवान उनसे भी वर्क करवाना चाहता है, काम करवाना चाहते हैं जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। गॉड एग्जैक्ट, यानी गॉड की डिमांड, ठीक है, गॉड डिमांड, ठीक है। डे लेबर, ए फुल डे ऑफ वर्क, क्या है, ठीक है, ए फुल डे ऑफ वर्क। लाइट डिनाइड, जो क्या है, कैन नॉट सी यू आर ब्लाइंड, ठीक है। लाइट डिनाइड का मतलब है टू डेनी, ठीक है। डे लेबर यानी एक फुल दिन का, एक पूरे दिन का कार्य उस व्यक्ति से कराना चाहता है जो देख नहीं सकता, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट लाइन देखो, आई फॉन्डली आस्क, ठीक है, फुलिशली, फॉन्डली का मतलब क्या है, फुलिशली, ठीक है, यानी वो मूर्खतापूर्ण पूछता है, बट लेकिन पेशेंट टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। फोरस्टेल सो चेक स्टॉप, ठीक है, इसका मतलब क्या आता है, फोरस्टेल सो चेक एंड स्टॉप, ठीक है। पैशन टू प्रिवेंट, लेकिन क्या है, धैर्य, पेशेंट का मतलब क्या होता है, धैर्य, धैर्य क्या है, उसे रोक देता है, ठीक है। क्या है, वो मूर्खतापूर्ण पूछता है लेकिन धैर्य उसे क्या है, रोक देता है। तो यहाँ पे धैर्य है, वो रोकता है, तो यहाँ पे क्या पर्सोनिफाई किया हुआ है इसको, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, दैट मर्मर सून रिप्लाई गॉड डट नॉट नीड, देखो मर्मर, मर्मर क्या है, यहाँ पे क्या है, ओनोमोटोपिया क्या यूज हुआ है, ठीक है। जो ऐसी साउंड होती है, हु हाँ मुरमर, है ना, जो आवाज होती है उसमें क्या है, ओनोमोटोपिया है यूज हुआ है। गॉड डट नॉट नीड, अब वो कहता है कि गॉड को किसी की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन वर्क्स और हिज ओवन गिफ्ट हु बेस्ट, ठीक है। अब कहता है कि गॉड को किसी भी वर्क या किसी भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसको क्या है, वो मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पैशन जो धैर्य है उसको अब क्या है, वो रोक देता है, फिर वो बड़बड़ाता है, फिर वो कहता है कि गॉड को किसी के भी कार्य की या किसी के भी वर्क की
जरूरत नहीं है। ओवन गिफ्ट्स यानी टैलेंट्स, ओवन गिफ्ट्स यहाँ किसके लिए यूज हुआ है, टैलेंट्स के लिए यूज हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, बियर हिज मिल्क यॉक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। ठीक है, बियर हिज मिल्ड योक, योक का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, योक इज ए वुडन कॉलर पुट ऑन द नेक ऑफ ब्लॉक। ठीक है, जो बैल होती है उसके गर्दन पर जो लकड़ी रखी जाती है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ ढांचा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और मिल्ड योक यानी कंट्रोलर, जो उसको कंट्रोल करता है, बैल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मिल्ड का यूज यहाँ पे किस बार, डेलिकेट नेवर टू हैवी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेलिकेट नेवर टू हैवी। बियर का मतलब होता है कैरी एक्सेप्ट, क्या है, कैरी एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर कभी कहते जाता है कि अगर तुम्हारी गर्दन पर योक यानी वो रस्सी, ठीक है, अगर वो रस्सी डाल दी जाए यानी तुम कितना भी बोझ आ जाए तुम्हारे ऊपर, तुम अपना बेस्ट दो। यहाँ पर वो अपनी बर्डन को बता रहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर कितना भी बर्डन आ जाए, कितना भी, ठीक है, लेकिन तुम उस बोझ को क्या है, ढो। ठीक है, तुम अपना बेस्ट दो उसे, तुम अपना बेस्ट दो। जिस प्रकार क्या है, बैल इतना बर्डन लेके उसको चलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मिल्ड का यूज यहाँ पर किसका हुआ है, नेवर टू हैवी, डेलिकेट। योक का मतलब क्या है, योक इज ए वुडन कॉलर, ठीक है, पुट ऑन द नेक ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, कंट्रोलर है ये। ठीक है, आगे देखो, हिज किंगली। अब देखो हिज किंगली किसके लिए प्रयोग हुआ है, यानी ये किसके लिए, गॉड के लिए, यानी उसका जो राज्य है, उसका जो साम्राज्य है। ठीक है, 1000 एट हिज बाइडिंग स्पीड, यानी इज किंगली यानी जो गॉड का साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और 1000 का मतलब है एंजल मैसेंजर, यानी जो हजारों लोग हैं, ठीक है, उसकी सेवा में घूमते हैं। ठीक है, यानी हजारों लोग हैं उसकी एक कमांड पर वहां पर घूमते हैं। 1000 एंड बीडिंग, बीडिंग का मतलब यहाँ ऑर्डर और कमांड। ठीक है, यानी जो गॉड का साम्राज्य है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, हजारों लोग उसकी सेवा में लगे रहते हैं उसकी एक कमांड पे। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। ठीक है, वो उसकी जो गॉड है, ठीक है, गॉड की सेवा करते हैं। ठीक है, लैंड यानी जो लैंड पर भी, समुद्र में बिना आराम किए। ठीक है, यानी वो क्या है, लैंड पर भी और ओशियन यानी समुद्र पर भी विदाउट रेस्ट के वो क्या है, गॉड की सेवा करते हैं। यानी हजारों जो एंजल्स हैं, ठीक है, उसकी सेवा में लगे हुए हैं बिना आराम किए। ठीक है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, अब वो कहता है कि वो लोग भी गॉड को सर्व करते हैं जो वेट करते हैं। ठीक है, जो स्टैंड खड़े रहते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, वेट करते हैं, वो भी क्या है, गॉड को सेवा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या सर एस, ठीक है, यहाँ पे क्या इलिस्ट्रेशन का यूज हुआ है, इलिस्ट्रेशन का यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पर स्टैंड और वेट, स्टैंड और वेट। ठीक है, यहाँ पे विरोधाभास का भास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, पैराडॉक्स यूज हुआ है। क्या हुआ है, पैराडॉक्स यूज हुआ है। ठीक है, लाइन इंपॉर्टेंट है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वो लोग भी गॉड की सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। ठीक है, ये जो आज की हमारी पोएम है, इसकी जो सभी टेक्स्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो ये फर्स्ट है, देखो हमने पढ़ा था कि ऑन हिज जो ब्लाइंडनेस है, ये किसने लिखी है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है 1608 से 1674। ये क्या है, पेट्रार्च और इटालियन सोनेट है। रिटर्न लिखी कब गई थी, 1665 के अंदर, और क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहा गया है, इसमें जो टोटल सोनेट है वो कितनी है, 24 है, जिसमें से 5 क्या है, इटालियन सोनेट है, और 90 क्या है, इंग्लिश सोनेट। टोटली ब्लाइंड कब हुए थे, 1652 के अंदर। एज कितनी थी, 44। ठीक है, स्टार्टिंग नेम में क्या था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ठीक है, ये क्या था, इसका स्टार्टिंग में नाम था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, आगे हमने पढ़ा था कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो नेम है वो किसने दिया था, थॉमस न्यूटन ने दिया था, लेकिन उससे पहले क्या नाम था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इसका नाम था। ठीक है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसको किसने दिया था, थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया था। फिर हमने पढ़ा यूज ऑफ आयम्बिक पेंटामेट्री, इसका किस में यूज किया गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में यूज किया गया है। राइम स्कीम क्या है, अब्बा अब्बा सरडे सरडे। ठीक है, अब देखो इसके जो एपिक है वो क्या है, पैराडाइज लॉस्ट 1667, पैराडाइज अगेन 1671। ठीक है, आगे देखो, फिर हमने पढ़ा कि पोएम की जो थीम है वो क्या है, फेथ इन गॉड है, बिलीव इन गॉड है। ठीक है, यानी गॉड पर विश्वास है, एक धार्मिक पोएम है, रिलीजियस पोएम है। ठीक है, ये कैसी पोएम है, रिलीजियस पोएम है। ठीक है, और फेथ इन गॉड यानी गॉड पर विश्वास को दिखाया गया है। ठीक है, फिर ये पेट्रार्चिक सोनेट है, इसमें 40 लाइन्स होती है, इसे मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि मिल्टन ने लिखी है इसलिए इसे मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, जिसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबस और
सिलेबस होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें 14 लाइन होती है। ऑक्टेव, 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन को क्या कहते हैं, सेस्टेप कहते हैं। राइम हमने पढ़ी थी, अब्बा अब्बा सीढ़ी सीढ़ी। वोल्टा, ए चेंज ऑफ थॉट, ठीक है। वैसे तो वोल्टा 9th लाइन से शुरू होता है, लेकिन इसमें क्या है 10th लाइन के बाद आता है, ठीक है। मिल्टन गैव इट नंबर 19, ठीक है। मिल्टन ने इसे कौन सा नंबर दिया था, 19 नंबर दिया था इस पोयम को, ठीक है। अब देखो जो ये पोयम है इसे पेट्रास सोनेट, मिल्टोनिक और इटालियन सोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कब हुई थी 1652 के अंदर, कौन से नंबर पर, 19 नंबर पर। कब लिखी गई थी, जब वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे 44 की एज में, ठीक है। पब्लिश की बात करें तो कब हुई थी, 1972 सोनेट नंबर 16, ठीक है। पब्लिश हुई थी तब 16 नंबर पे थी, ठीक है, और रिटर्न की थी तब 90 नंबर पे थी, ठीक है। आगे देखो फिर हमने पढ़ा कि इसमें वो बता रहा है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि उसकी जो आंखों की रोशनी है वो चली गई है, उसके बाद वो अपना जो दुख है, जो सॉर्व है, वो यहाँ पर व्यतीत कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एक जो लाइट है यहाँ पर इसमें मेटाफोर यूज हुआ है। स्पेंट का मतलब होता है समाप्त हो गई है, ठीक है। जो उसकी आंखों की जो रोशनी है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा या हाफ माई डे इन दिस डार्क एंड डाइंग, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि उसने तो अभी क्या अपनी आधी जिंदगी, यानी ही वाज इन his 44 years when he become totally blind, ठीक है। अभी तो क्या है 44 years का था, तब वो क्या हो चुका है, totally blind हो चुका है, ठीक है। डार्क वर्ड एंड वाइट, यहाँ पर डार्क टू हिम इन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। यहाँ पर वो क्या है, यानी मिल्टन जो अंधेपन की जो अपनी हालत है तथा असहाय जो अवस्था है उसका वर्णन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, मिल्टन जो अपने अंधेपन की जो हालत है, जो अपनी असहाय खुद को महसूस कर रहा है, उसका यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है। यानी वो अपना दुख को प्रकट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर है द वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड, फिर वो अपना एक टैलेंट बता रहा है जो गॉड ने दिया था। टैलेंट कौन सा है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में, टैलेंट कौन सा टैलेंट है, तो याद रखना पोइट्री राइटिंग, यानी गॉड गिवन फैकल्टी, ठीक है। यानी भगवान ने उसको एक टैलेंट दिया था, कौन सा टैलेंट, वो कौन सा है, पोइट्री राइटिंग का। डेथ टू हाइड, यानी वो क्या है, अगर उसने उस टैलेंट को यूज नहीं किया, बर्बाद किया, तो वो क्या है, उसे पनिश किया जाएगा, किसके द्वारा, डेथ के द्वारा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या अलूजन का यूज हुआ है, एक पैराबल है फॉर मैथ्यू 25। इसमें मास्टर होता है, 3 सर्वेंट होते हैं, सभी को पहले को 5 टैलेंट दिए जाते हैं, सेकंड को 2 और थर्ड को 1 टैलेंट, जिसके अंदर जो खुद को कंपेयर किससे करता है, तो थर्ड सर्वेंट से करता है, जिसको कितने टैलेंट दिए जाते हैं, 1 टैलेंट दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो आगे, देखो ऑर्डर्ड विथ यूजलेस, यूजलेस का मतलब होता है यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड मी, ठीक है, यूजलेसली। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यूजलेसली इंस्ट्रक्टेड टू मी, यानी मेरे पास जो व्यर्थ पड़ा है, यानी उसका जो टैलेंट है वो उसके पास व्यर्थ है, जो उसके बारे में किया जा रहा है। माई सोल मोर बेंड, ठीक है। यहाँ पर वो क्या है, जो मिल्टन है उसकी क्या है, एक बहुत ही इच्छा है, ईश्वर की जो महिमा है, ठीक है, यानी ईश्वर के जो महान काव्य है, यानी ईश्वर ने जो रचना की है उसके बारे में लिखना चाहता है वो, लेकिन क्या है, वो अपने टैलेंट को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, ठीक है। टू सर्व विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, अब वो क्या है, गॉड की सेवा करना चाहता है, ठीक है। तो वो अपना बेस्ट देना चाहता है गॉड को, ठीक है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर मैंने अपने टैलेंट को बर्बाद कर दिया, लेकिन जिस दिन वो दिन आएगा, जजमेंट दिन आएगा, निर्णय का वो दिन आएगा, जब भगवान मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया है अपने टैलेंट के साथ, ठीक है, तो वो क्या करे, अगर मैंने अपने टैलेंट को बर्बाद कर दिया तो वो क्या करेंगे, मुझे पनिश करेंगे, वो क्या करेंगे, मुझे पनिश करेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, डांटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो साथ में क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या गॉड एक ऐसे व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं, ऐसे वर्क करवाना चाहते हैं जो मतलब एक जो देख सकने वाला व्यक्ति है वही कर सकता है, ठीक है, ऐसी वो बातें करता है, ठीक है। यहाँ पर पैशन टू प्रिवेंट, यहाँ पर क्या पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यानी पेशेंट टू प्रिवेंट, उसको जब ऐसा सवाल कर रहा होता है तो पेशेंट उसको आके रोकता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि भी भगवान को हमारे किसी भी वर्क का या हमारे किसी भी गिफ्ट की क्या है, नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर वो क्या कहता है कि यहाँ पर वो बर्डन लाइफ के बारे में बताता है कि अगर हमारी जो बोझ भरी जो लाइफ है, जो बर्डन लाइफ है, वो कहता है कि तब भी हमें, अगर हमारी बर्डन लाइफ है तब भी हमें क्या अपना बेस्ट देना चाहिए, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। जैसे मिल्ड योग, ये देखो ये आप पूछा जाएगा क्वेश्चन, मिल्ड का मतलब क्या है, तो मिल्ड का मतलब यहाँ पर है डेलिकेट, क्या है, डेलिकेट, नेवर टू हैवी। योक यहाँ पर क्या, कंट्रोलर, ठीक है, जैसे बैल के कंधे पे होता है वुडन कॉलर, उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तो पूछा जाएगा योक किसके लिए यूज हुआ है, तो एक ना, योक इज ए वुडन कॉलर पुट ऑन द नेक ऑफ बुलॉक, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है।
आगे देखो, हिज किंगली 1000 एट बाइडिंग स्पीड। हिज किंगली यानी गॉड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। 1000 यानी जो एंजल्स है, मैसेंजर है, उसकी सेवा में लाखों जो करोड़ों हैं वो एंजल्स क्या है, खड़े रहते हैं। मैसेंजर है, उसकी एक कमांड के ऊपर वो क्या है, उसकी कमांड पूरी करते हैं, ठीक है। उसकी सेवा में खड़े रहते हैं हजारों, ठीक है। यानी वो धरती पर, ओशन, समुद्र में, यानी हर एक जगह वो क्या है, विदाउट रेस्ट के वो क्या है, उसकी सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वो भी उसकी सेवा करते हैं जो सिर्फ क्या है, वेट, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। इसके अंदर क्या, स्टैंड एंड वेट, इसमें क्या है, पैराडॉक्स का यूज हुआ है। इसमें किसका यूज हुआ है, पैराडॉक्स का यूज हुआ है, ठीक है। यानी इस पोएम के अंदर, टोटल पोएम के अंदर कवि क्या है, अपने जो उसको ऐसा महसूस हो रहा है, यानी वो अपनी हालत को बता रहा है कि उसके अंधे होने के बाद उसको ये जो वर्ल्ड है वो उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में वो बताना चाह रहा है इस पोएम के अंदर, ठीक है। और ये जो पूरी पोएम है, ठीक है, फेथ इन गॉड है, गॉड पे रिलेटेड है, रिलीजियस पोएम है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये जो पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।